मुसीबतें जब करीब आती हैं, तभी हमें अंदर मजबूती के करीब ले जाती हैं। अगर आप हार नहीं मानते, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। यकीन मानिए, एक सच्चा इंसान कभी भी किसी से नफरत नहीं कर सकता। यकीन करना सीखो, शक तो पूरी दुनिया करती है। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की जरूरत पड़ती है। एक सच्चा दोस्त वह होता है जो तब भी हमारे साथ चलता जब पूरी दुनिया हमसे मुंह मोड़ लेती है। अगर जिंदगी में कभी डरना नहीं चाहते हो तो एक अच्छा मित्र जरूर बनाओ। एक ऐसा दोस्त बनाए जो आपको खुद से ऊपर उठने के लिए मजबूर करे। एक सच्चा मित्र तब तक आपके आड़े नहीं आता जब तक आप नीचे नहीं जाते। सब कुछ संभव है अगर आपके पास सहयोग करने के लिए सही लोग हो। 3 चीजें उम्र के साथ और अधिक कीमती हो जाती हैं: जलाने के लिए पुरानी लकड़ी, पढ़ने के लिए पुरानी किताबें और आनंद लेने के लिए पुराने दोस्त। दोस्त केवल वही हो सकता है जो आपको अच्छे से जानता है और आपसे प्यार करता है। दोस्ती से मिलने वाला प्यार खुशहाल जीवन का मूल पहलू है। एक वफादार दोस्त 10,000 रिश्तेदारों के लायक है। हमारी जड़ें हमेशा उलझी रहेगी, लेकिन हम हैं तो एक ही, हम सबसे अच्छे मित्र हैं। एक अच्छा दोस्त आपके उजड़े हुए बगीचे में खिले हुए फूलों की तारीफ करता है। कोई है जो आपको हमेशा प्यार करेगा, वह केवल आपका सच्चा मित्र हो सकता है। एक सच्चा मित्र वही है जो आपको हर हालत में स्वीकार करता है। एक सच्चा दोस्त हमेशा आपकी असफलताओं को नजरअंदाज करता है और सफलताओं की तारीफ करता है। असली दोस्ती एक कठिन कविता की तरह है, समझना मुश्किल भी है और मोती की तरह कीमती भी है। परिवार के बिना हर इंसान इस दुनिया में अकेला है ही। परिवार के साथ हर खुशी दुगनी हो जाती है। हर इंसान के लिए परिवार उनका पहला प्यार होता है। परिवार के बिना जिंदगी का कोई मायना नहीं है। दुनिया से धोखा मिलने के बाद ही लोगों को अपने परिवार पर भरोसा होता है। रोटी तो हर कोई कमाता है, लेकिन कुछ ही लोग रोटी परिवार के साथ बैठकर खाते हैं। या तो वह अंधा है या अंधेरे में है। अगर कोई इंसान तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो फिक्र मत करना, क्योंकि एक मच्छर डंक मार सकती है, लेकिन तुम उस पर डंक नहीं मार सकते। यानी कि सब में कोई न कोई खास बात जरूर होती है, क्योंकि कई बार बड़ी हैसियत वाले लोग वो काम नहीं कर पाते जो छोटी हैसियत वाले कर लेते हैं। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे आपका दिल करने के लिए इजाजत दे, वरना उस काम को होंठ मत लगाएगा जिसे आपका दिल करना ही ना चाहे। अगर आपसे कोई कहे कि यह काम तुमसे नहीं हो सकता, तो उसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि इस काम को तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं कर सकता। अगर आप किसी के एहसान तले नहीं रहना चाहते हैं, तो आप दिल और दिमाग से इतने मजबूत बनिए कि आपको कोई भी किसी तरह मुसीबत हिला ना सके। आप डटकर खड़े रहे तब तक जब तक मुसीबत टल ना जाए। उद्धरण चिन्ह: खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखिए, सारी कठिनाइयां अवसर में बदल जाएंगी। उद्धरण चिन्ह: क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अवसर हमेशा कठिन परिस्थितियों में जन्म लेती है? अगर आप और आपके आसपास के लोग बहुत सुखी हैं, तो क्या वहां कोई अवसर पैदा होगा? नहीं ना। तो आज से आप यह मान लीजिए कि हमारे और कठिनाइयों के बीच में जो जंग होता है, इसी बीच कठिनाई के गर्भ से अवसर पैदा होता है। उद्धरण चिन्ह: यदि आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो लोगों इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके चेहरे की रंगत क्या है, फर्क तो इससे पड़ता है कि आपकी सोच की रंगत क्या है। उद्धरण चिन्ह: उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। स्वामी विवेकानंद द्वारा कही गई यह पंक्ति उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो अपने जीवन के कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दी जाए। बच्चों को किसी विशेष विषय का अनिवार्य रूप से अध्ययन करने के बजाय उनके सीखने के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जा रहा है।
जो आप नहीं कर सकते उसे आप जो कर सकते हैं उसमें हस्तक्षेप न करने दें। आप अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आप काफी अच्छे नहीं हैं, जबकि आप कुछ चीजों के विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं। आपके पास अपनी ताकत और क्षमताएं होंगी, और साथ ही ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहां आप चमक सकते हैं। दूसरों को अपने दिमाग में न आने दें और लक्ष्य पर नजर रखें, और आप वहां पहुंच जाएंगे। न भूतकाल के बारे में सोचो और न ही भविष्य की चिंता करो। अपने दिमाग को सिर्फ वर्तमान में लगाओ, जो पीछे और आगे मतलब जो बीत गया और आने वाला है उसकी चिंता करते हैं, वर्तमान को छोड़कर। उनकी यह स्पीच वर्तमान में जीने के लिए प्रेरित करती है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। उन लोगों के लिए है जिन्हें कोई काम असंभव लगता है, या फिर वह सोचते हैं कि उनसे नहीं हो पाएगा। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार प्रयास करना। हमें हर समय आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, किसी भी काम में हार नहीं मानने और एक बार और प्रयास करने के लिए उत्साहित करती है। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। आपको अपनी पसंद का कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इससे ये प्रेरणा मिलती है कि आप जिस काम को पसंद कर रहे हैं उसी को करें। शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। सहनशील बनकर ही आप शिक्षा की फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। आपको जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मतलब है कि हमें किसी भी चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे समय से पूरा करना चाहिए। जो कोई भी अपने जीवन में एक बच्चे की मदद करने के लिए कुछ भी करता है, वह मेरे लिए एक नायक है। उनके लिए जिनसे आप अपने जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। हम ये समझते हैं कि हम चाहे कुछ भी सीखें और उसे याद रखें तो हमें वह कार्य खुशी से करना चाहिए। जीवन सिर्फ पैसा नहीं है। हमें जीवन की तुलना पैसों न करने की सलाह देती है। सुनो सबकी, करो मन की। लोगों को राय देने वालों की कमी नहीं होती है। हर जगह ऐसे लोग मिल ही जाते हैं। ऐसे में आपको सबकी सुननी चाहिए, लेकिन करना अपने मन का चाहिए। गलती करना इंसान की फितरत होती है। आप गलती करके खुद को मत कोसना। कोई भी इंसान जब कुछ करता है तो उससे गलती हो जाती है और उसको लेकर परेशान होता है, लेकिन उसे अपनी गलती से परेशान होने के बजाय सीखकर आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं, सही निर्णय और लगातार मेहनत करने से मिलती है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो उसे लगातार मेहनत करनी चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बस यह मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। किसी भी इंसान के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बस उसे यह समझ आ जाए कि हर काम आसान है। आपको हर दिन 24 घंटे मिलते हैं, उतना ही समय सभी को मिलता है। कोई भी व्यक्ति समय को लेकर परेशान होता है तो उसे समझना चाहिए कि सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। हमने स्कूल में जो सीखा है वो सब भूलने के बाद जो याद रहता है वही शिक्षा है। ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है। इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट है। जो आज इसके लिए तैयारी करते हैं, शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसीलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। आपने शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तपस्या जीवन का पहला और आखिरी कदम है। जो स्कूल का दरवाजा खोलता है वह जुर्म का दरवाजा बंद कर लेता है।
महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी ऐसी ही है जैसे पर के बिना एक पक्षी। शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं है। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है, इससे दुनिया को बदला जा सकता है। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती, चाहे वह किसी तरह अर्जित की गई हो। जिस दिन सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, उस मान लीजिए कि आप कामयाब हो गए हैं। रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा एक इंसान को अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। सफलता अनुभव से मिलती है और अनुभव खराब अनुभव से मिलता है। बुरे दिन से जिंदगी में सामना हो तो याद रखना दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। आप जिस नजर से दुनिया को देखोगे, दुनिया भी आपको उसी नजर से देखेगी। बैठे बैठे रोते मत रहो। अगर लोग आपको पागल कह रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सही ट्रैक पर हैं। अच्छा सुनो, अच्छा देखो और अच्छा बोलो। सफलता अकेले में मिलती है और असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। जिंदगी में पैसों की जरूरत उतनी है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की, न कम और न ज्यादा। खुलकर करो जो मन करता है, ये दिन दोबारा नहीं आने वाला। जो भी करो 100% करो, नहीं तो शुरू मत करो। ऐसा कोई काम नहीं जिसमें विजय होना असंभव हो। डर से जितना दूर भागते हैं, डर उतना ही खतरनाक होता जाता है। मौत से मत डरो, इस अधूरी जिंदगी से डरो। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो आप एक समझदार इंसान हैं। अगर में आप में लड़ने की ताकत है तो निश्चित ही आप जीत जाओगे। आपकी गलतियां ये बताती हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। सीखो सबसे, लेकिन फॉलो किसी को मत करो। आप खुद पर शक मत करो, सिर्फ मेहनत करो। जिसके सपने जितने बड़े हैं, उसकी कामयाबी उतनी बड़ी होती है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ तुम्हारे हाथ में नहीं था, लेकिन जिंदगी को बदलना तुम्हारे हाथ में है। बिना मन के सफलता मिल भी गई तो जिंदगी में खुशी नहीं मिलेगी। दूसरों की इच्छाओं को अपने ऊपर नहीं थोपना है। आपको वहां जाना है जिसके लिए आप दुनिया में आए हैं। जिंदगी की जंग में उम्र नहीं, हौसला देखा जाता है। हिम्मत दुख से हमेशा बड़ी होती है। दुख इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। कभी रुकना मत, फेल हुए हो, जिंदगी खत्म नहीं हुई है। मनुष्य की जिंदगी में सुख दुख हमेशा साथ चलते हैं। जो व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है, वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता है। अगर आप कोई काम बड़े उत्साह से शुरू करते हैं, तो वही उत्साह आगे भी रहना चाहिए। कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अंधकार के बादल जितने भी घने क्यों ना हो, सूरज की किरणें उन्हें भेद कर निकल ही जाती है। दुख भरे दिन हमें सिखाते हैं कि खुशियों की असली कद्र कैसे करनी चाहिए। जब हम अपने सबसे कठिन समय से गुजरते हैं, तब हमें अपनी सबसे मजबूत शक्ति का एहसास होता है। हर मुश्किल दौर हमें कुछ नया सिखाने और हमें और मजबूत बनाने के लिए आता है। दुख की रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह की किरणें अवश्य आएंगी। दुख हमें हमारे भीतर की ताकत को पहचानने का अवसर देता है। जब हम गिरते हैं तो हमें उठने की कला सीखने का मौका मिलता है। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। अपने दुख को अपनी कहानी का अंत न बनने दे, इसे एक नए अध्याय की शुरुआत बनने दे। दुख के समय में धैर्य और आत्मविश्वास सबसे बड़े हथियार होते हैं। जब आपको कोई दुख पहुंचता है, तो उसे संभालने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। स्वीकार करें, अपने दुख को स्वीकार करें और उसे दबाने की कोशिश न करें। ये ठीक है कि आप दुखी हैं। बात करें, किसी करीबी मित्र, परिवार के सदस्य या परामर्शदाता से अपनी भावनाओं को साझा करें। स्व देखभाल, खुद की देखभाल करें। अच्छी नींद ले, पौष्टिक भोजन करें और व्यायाम करें। ध्यान और योग करने से मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद मिलती है। सकारात्मक गतिविधियां उन गतिविधियों में शामिल हो जो आपको खुशी देती हैं, जैसे कि पढ़ना, संगीत सुनना या कला और शिल्प। धैर्य रखें, दुख से उबरने में समय लगता है। खुद के साथ धैर्य रखें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। पेशेवर मदद लें,
यदि दुख अधिक हो और स्वयं को संभालना मुश्किल हो तो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद ले। एक बार की बात है, 3 बैल आपस में एक साथ में रहते थे। तीनों बैल आपस में किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं रखते थे। वे उनको कहीं भी चारे मिलते थे उन्हें मिल बांट करके खाते। यदि तनिक भी किसी को परेशानी हो जाती थी तो वे सभी तीनों दोस्त मिलकर के उस परेशानी का निपटारा करते थे। वे तीनों बैल सुबह घर से चरने के लिए निकलते और शाम को चारे चर के वापस आ जाते थे। एक दिन की बात है, वे दिनों शेर घास चरते चरते जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल इतना घना था कि उसमें कई जंगली जानवर भी थे, साथ ही उस जंगल में बहुत अच्छे चारे भी थे। दूसरे दिन भी वे तीनों बैल उसी जंगल की ओर चले गए। जहाँ अच्छा चारा था सुबह गए और शाम को चारे चर के वापस आ गया। अब वे लगातार उसी जंगल में जाने लगे। उसे अब जंगल में जाते हुए 5 दिन हो गए थे। अब उन तीनों बैलों पर एक शेर की नजर पड़ता है। वह शेर उन तीनों बैलों को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, अब तो मुझे पेट भर का खाना मिलेगा। बहुत दिन हो गए हैं मुझे स्वादिष्ट भोजन चखने के लिए। अब मैं इन तीनों बैलों को मार करके अपने भूख को शांत करूंगा। ये सोच करके वे दूर ही बैठ करके उसे ताकने लगे। अब वे शेर भी उन तीनों बैलों को ताकने के लिए उसी जंगल में रोज आने लगे। कुछ दिन हो गए शेर को उन बैलों को ताकते हुए, फिर भी वह उन बैलों का शिकार नहीं कर पा रहा था। वो बैल इतने हष्ट पुष्ट थे कि यदि एक बार से शेर को जोर की लगाए तो उसकी हड्डी पसली एक हो जाएगा। इस कारण से शेर उन बैलों से डर रहा था। वो अभी बैठे बैठे ही सोच रहा था कि कैसे मैं इन बैलों पर हमला करूंगा। और वो सोचने लगता था, वो सोच ही रहा था कि उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न मैं इन तीनों को भड़का दूं, ताकि ये तीनों आपस में लड़ने लगे, उसके बाद मैं इनको अपना शिकार बना सकूं। अब वे शेर जंगल में जाकर के खरगोश, लोमड़ी, कौवा और अन्य जानवरों के पास जाकर के उन तीनों बैलों के बारे में अफवाह उड़ाने लगे। वे रोज उन जानवरों के पास में जाते और उन बैलों के बारे में कुछ न कुछ अफवाह सुना करके वहां से आ जाते थे। एक दिन खरगोश आ ही रहा था कि उन बैलों को रास्ते में ही देख लिया और उन बैलों के पास में जाकर के उसे 2 बैलों के अफवाह की प्रशंसा करने लगे। उनमें से एक बैल ये देख करके बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।